देखती आंखों सुनते कानों, लाइक सब्सक्राइब करने वाले तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हमारे घर में आ गए हैं तोते। वो तोते तो पहले ही थे, ऑस्ट्रेलियन तोते मेरा बेटा लेके आया था, लेकिन आज वो लेके आ गया डव। तो अब जो है सर्दी होगी ज़्यादा, तो मैंने कहा अगर मुझे सर्दी लग रही तो उन बेचारों को भी लगती होगी, तो इनका कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मुझे कईयों ने कहा कि यार कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि परिंदे तो आसमानों में इसी तरह घूमते फिरते हैं, तो उन्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती। तो फिर मुझे आज मेरा दोस्त आया कस्टमर, तो उन्होंने बताया कि शफाक भाई नहीं, इनके ना पिंजरों में आपने लगा लेना बल्ब। और बर्ड्स की हिफाजत सर्दी में आपको पता बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली छोटे जो परिंदे होते हैं उनको संभालना काम होता है। मैं मना करता हूँ लेकिन मेरी नहीं सुनता। तो अब मैं उनके लिए अपनी तरफ से हीटर का इंतज़ाम कर रहा हूँ। ये मैं वायर लेके आ गया हूँ उनके पिंजरों में लगाने के लिए। ये देख रहे हैं, ये मैं होल्डर लेके आया हूँ। अब ये होल्डर मैं उनके पिंजरों में लटकाऊँगा और बल्ब लेके आ गया हूँ। बल्ब जो है ना वो वैसे लगाने चाहिए आपको, दूसरे वो जो पुराने ज़माने के बल्ब नहीं होते थे, तो 60 वाट के बल्ब मैं लेके आ गया हूँ। लाइक दैट। ये बल्ब लगाऊंगा तो सुना है कि इससे हीट हो जाएगी और परिंदे इतने तंग नहीं होंगे। तो अब मैं इनकी फ़िटिंग शुरू करता हूँ और उसके बाद फिर घर जाऊँगा। घर जाके इसकी फ़िटिंग लगाऊंगा। वैसे उसे पता नहीं है, तो मेरे ख्याल से सरप्राइज़ तो खैर नहीं होगा, लेकिन परिंदों के लिए अच्छा है। तो मैं बल्ब ले आया हूँ, होल्डर ले आया हूँ, वो मैंने तैयार कर लिए हैं और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखें, अब मैं ये घर जाकर लगा दूंगा। और मुझे भी लगता है कि उन बेचारों को ज़रूरत होती है, उन्हें भी गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, सब कुछ लगता है, तो भूख प्यास भी लगती है हमारी तरह, तो उनका ख्याल करना चाहिए। अगर रखा है तो उनका ख्याल तो करना पड़ेगा। बात तो सही है। अब मैं घर जाऊंगा, इसको फिट करूंगा इंशाल्लाह, और वो भी आपको दिखाऊंगा और आप मज़े मज़े से देखिएगा। जी जनाब, खाना शाना खा लिया मैंने और तारे बना के मैंने तारे परो दिए हैं। अब मैं बस इसकी फ़ाइनल फ़िटिंग करूँगा और फिर यहाँ जगमग जगमग रोशनी हो जाएगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि इन लोगों को भी ना हीट की ज़रूरत होती है और वो मेरे ख्याल से अच्छा काम हो जाएगा। तो अब मैं बस फ़ाइनल इनका शुरू करने लगा हूँ, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं फ़िटिंग कर लूँगा, तार वगैरह लगा लूँगा। अब तार मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से लेके जाऊँ, इस जाली से लेके जाऊँ ऊपर की तरफ से बाहर निकाल के, फिर साथ एक बोर्ड है, बोर्ड की तरफ जाके इसको फिट कर दूँगा और इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा। और बोर्ड इस तरफ है, लेकिन ये कि जो भी चीज़ फ़िट करनी है आपने ध्यान से फ़िट करनी है। जो होल्डर है उसकी तार जो है ना वो बाहर की तरफ सारी हो, ठीक है। अब वो उमर भी आ रहा है, तो मैं आप शुरू करता हूँ इसकी फ़िटिंग। जी हमने फ़िटिंग तो कर ली है। ये तार मैंने ऊपर से निकाली है, डबल जोड़ लगाया और भी डबल कर दिए मैंने, ठीक है। और ये जो होल्डर है वो सामने नज़र आ रहा है, इसकी तार बाहर निकाल दी है। तार बिल्कुल भी अंदर नहीं रहनी चाहिए क्योंकि ये नुकसान करती हैं। और ये जो लेके आया, क्या लेके आए थे उमर? डायमंड डव। हाँ जी, डायमंड डव जो है उनको भी हमने ये बल्ब लगा दिया, दीवार से थोड़ा सा दूर रख के लगाया। और ये इसकी तारें हैं। अब उमर भाई इसको चलाएंगे। उमर भाई ज़रा चलाना। ये मैंने डबल कलम कर दिया है ताकि ना बाहर से बाहर तार ना उतारनी पड़े। ये मेल फीमेल इसकी लगा के मैंने उसको बना दिया है। ओह ये ज़बरदस्त यार, ले जी, ये जगमग जगमग हो गया हर तरफ, ये ज़बरदस्त हो गया। अब ये जो बल्ब है ना, इनसे इनको ना समझ ले ये हीटर का काम करेंगे और इन्हें हीट मिलेगी। और ये मेरे ख्याल से खुशी से उछल रहे हैं, ये पता नहीं डर के मारे साइड पे हो गए सारे, और ये इकट्ठे होकर बैठ गए। ये उमर भाई लेके आए थे। ये क्या है उमर? डायमंड डव लेके आया उमर भाई, फाख्ता। और ये इसके अंदर ये इसने पता नहीं क्या बनाया हुआ है। नेस्टिंग इनका है, इसको सही करना है। अच्छा, ये नेस्टिंग है, ये अभी इसको भी ठीक करता हूँ मैं। तो तारें मैंने पहले बताया कि जो तार है ना, आपने तार जो है वो बिल्कुल अंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बाहर होनी चाहिए। होल्डर पूरा फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये जो ना परिंदे ये उसको काट के ना उसको छील देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो फिर वो करंट लगने का ख़तरा होता है और लोहे का ये सारा जाल होता है, तो आपके लिए भी डेंजर है और इनके लिए भी डेंजर है। ये हमने फ़िटिंग बनाई है। ये दो तारें, इसकी अलग इन दोनों को ला के मैंने इकट्ठा कर दिया, इसमें ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, इस प्लग में। और ये बाहर से हम लेके आ गए ताकि कोई मसला ना हो किसी के घर वाले को भी, आराम से। तो ये हमारा हो गया। और ये इस भाई का शौक़ है, ये जनाब लगे हुए पता नहीं अब क्या करेंगे। पहले फ़िश लेके आए, फिर ये तोते लेके आए, ये वाला ऑस्ट्रेलियन। अब ये जनाब ये लेके आ गए उमर भाई आज।
तो फिर मैंने शॉप पे बैठ के सोचा कि यार इसका कुछ करना चाहिए। मैंने सोचा कुछ करना चाहिए, करना क्या चाहिए, करना यही चाहिए कि इनको रोमांटिक माहौल दिया जाए। इनको ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है, इसको खोलेंगे हम। अंदर वाकई एक रोमांटिक माहौल है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। और देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। माहौल तो वाकई रोमांटिक हुआ है, तो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये तो दूर हो गए हैं और वो पास पास हो गए हैं। लो ये ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ओए छाड़ो नू, मेरे ख्याल से दाना खिला रहा था तोती को। यही प्यार होता है। और ये सुकून में आ गया, मुझे लग रहा है कि ये जो फिटिंग बनी है, ये कमाल बन गई है। इस तरफ से भी ये जो मेन जाली है, ये सारी परली तरफ से पर्दे से ढक दी गई है। यहाँ से भी अब ठंडी हवा नहीं इंशाल्लाह आएगी इन्हें। और ये वाला दरवाज़ा भी अब बंद हो जाएगा इनका। तो अब ये करेंगे इंजॉय, मज़े और मज़े। एकदम सुकून में आ गए हैं ये लोग और मज़े में बैठे हुए हैं। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है ना? नहीं। फाख्ता फाख्ता के डेविड डव डुब जो भी है, मज़े में है, सुकून में आ गए हैं। वैसे इनको सर्दी लग रही थी और इनका काँप काँप के बुरा हाल था। अब देखें किस तरह ये इकट्ठे होकर बैठ गए और इन्जॉय कर रहे हैं। ये फुल टाइम मस्ती में है, ये देखें तो सही, है ना भाई? अब जल्दी जल्दी से अंडे दें और बच्चे दें और तादाद बढ़ा दें पाकिस्तान की। लेकिन ये कि वो वाकई बहुत अच्छा काम हो गया है। और अगर आप लोगों को भी शौक़ है तो प्लीज़ इनका ख्याल करें। अगर इनका ख्याल करेंगे तो सिस्टम ठीक रहेगा। मतलब इसको अब बंद कर देते हैं दरवाज़े को, ताकि यहाँ से हवा ना आ जाए। लो जी, उनका काम तो बहुत अच्छा हो गया और मेरे ख्याल से अब जाके मैं अपना काम भी करता हूँ। चाय पीऊँगा और 2 अंडे बॉयल करवा के खाऊँगा और उसके बाद सो जाऊँगा एक मूवी देख के। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। स्पेशल इशफाक होंडा व्लॉग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।